शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं। अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को ज़रूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं। ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का
दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जंगें हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको दो पी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था, अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा ने और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हमें दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतज़ार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नज़र आई, उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफ़ें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं, और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र सोइए, आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का भी मैं ज़ामिन हूँ। इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतरी करके जाऊँगा।